हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग लाभ तथा हानि चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ हम लोग सबसे पहले सीखेंगे क्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जिसे हम लोग इंडिकेट करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान सीपी लिखेंगे। तो ये क्रय मूल्य होता क्या है, सबसे पहले इसे हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए हम लोग एक दुकान गए, दुकान में हमें जा कर के एक कलम खरीदनी है और कलम के डब्बे पर लिखा हुआ RS 10 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पेन खरीदने गए हम लोग दुकान पर, और दुकान में क्या हो रहा है कि पेन के डब्बे पर 10 रुपये लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, हम एक ग्राहक हैं, ठीक है। तो ग्राहक है तो हम सामान खरीदेंगे। तो जब सामान हम खरीद रहे हैं, तो जब कोई भी सामान को खरीदा जाए और जितना पैसा इसके लिए दिया जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। हम एक ग्राहक है, किसी दुकान से जाकर के एक कलम को 10 रुपये में ख़रीदते हैं, तो ये हमारा क्रय मूल्य हुआ, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस और डिनोट करने के लिए सीपी कहेंगे। अब यहीं बात करें कि ये कलम दुकानदार के लिए, हम तो ग्राहक का बात किए तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब ये दुकानदार के लिए अगर बात करें, दुकानदार क्या कर रहा है, अपना सामान को, अपने कलम को 10 रुपये में बेच दिया। तो दुकानदार क्या कर रहा है, बेचने का काम, बेचने का काम कर रहा है। तो ये बेचने का जो काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। ये 10 रुपये इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि ग्राहक के लिए ख़रीदा गया और जितने पैसा में ख़रीदा गया, मतलब 10 रुपये में ख़रीदा गया, तो यहाँ पर इसका क्रय मूल्य जो हो गया ग्राहक के लिए 10 रुपये हो गया। अब विक्रय मूल्य अगर हम लोग बात करें, दुकानदार कलम को बेचने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10 रुपये, क्योंकि इसने 10 रुपये में कलम को बेच दिया। और विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान एसपी के टर्म में डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर किसी वस्तु का, मान लेते पेन ही था, अब एक दुकानदार खुद होलसेल से 10 रुपये में एक पेन खरीद करके लाता है, ठीक है। 10 रुपये में ख़रीद करके लाया। अब इसे क्या करता है, स्टिकर अब खुद से चिपकाता है और इसमें दाम लिख देता है 15 रुपये। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ख़रीद करके लाया होलसेल रेट में 10 रुपये में, मतलब ये क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया। अब ये बेचने के लिए क्या करता है कि इसके ऊपर स्टिकर चिपकाता है और बेच रहा है इस सामान को, मतलब विक्रय मूल्य हो गया, एसपी हो गया। तो यहाँ पर 15 रुपये हो गया, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से कम है, मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा हम लोगों को, तो यहाँ पर हम लोगों को लाभ होगा, ठीक है। ये लाभ हो जाएगा, क्योंकि कम में सामान खरीद रहे हैं और ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का लाभ हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर हम लोगों को लाभ निकालना है, तो प्रॉफिट अगर निकालना है हम लोगों को, तो क्या कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है, ज़्यादा है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कम है। तो लाभ निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 15 रुपये में बेच रहे थे, 10 रुपये में इसे ख़रीदे थे, तो टोटल यहाँ पर हम लोगों को 5 रुपये का
फ़ायदा हो गया, तो लाभ हमारा निकल गया 5% का। यहीं अगर हम लोगों को लाभ और लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 और बटा हमेशा क्रयमूल होगा, ठीक है, विक्रयमूल कभी नहीं होगा, हमेशा क्रयमूल ही होगा। तो फायदे कितना का देखने को हम लोगों को मिला, 5 रुपये का, गुना 100 कर लेंगे, और ख़रीदे थे इस कलम को कितने में, 10 रुपये में, तो काट देते, 0 0 कट गया, तो यहाँ पर 50% का लाभ हम लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया लाभ के बारे में, कैसे लाभ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग एक चीज़ और देखना चाहें कि लाभ अगर है हम लोगों के पास, या यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर हम दिखाते हैं कि पेन था, पेन को ख़रीदा गया 10 रुपये में और इस पर लाभ दिया हुआ जो प्रॉफिट है ये है 5 रुपये का, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि इसे कितने में बेचा गया। अगर विक्रय मूल्य निकालना तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लाभ हो रहा है 10 रुपये में सामान खरीदे और 5 रुपया का फ़ायदा है, तो विक्रय कितना में किए थे, कितना में बेचे हम लोग, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ कर देंगे, प्रॉफिट। तो 10 रुपये प्लस 5 रुपये, टोटल इसे कितना में बेचे थे हम लोग, 15 रुपये में बेचे थे। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि एक कलम है जिसे हम लोग क्या करते हैं 20 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, ये है 20 रुपये क्या सेलिंग प्राइस है, और इस पर हमें फ़ायदा जो हो रहा है, लाभ हो रहा है, वो 5 रुपये का हो रहा है, तो कितना रुपए में ख़रीदे होंगे, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य में अब क्या करेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य माइनस लाभ करेंगे। तो 20 रुपये में सामान हम लोग खरीदे बेचे थे और 5 रुपया का इसमें फ़ायदा हुआ, तो टोटल क्या हो गया हमारे पास, 15 रुपये में सामान को खरीदे थे। तो हम लोगों को क्या देखने को मिला कि अगर क्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य निकालना हो तो प्रॉफिट हमेशा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो और निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ को हमेशा घटाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि विक्रय मूल्य निकालना हो तो लाभ को जोड़ते हैं और क्रय मूल्य निकालना हो तो लाभ को घटाते हैं। अब हम लोग लाभ के बारे में जान लिए, अब हम लोग थोड़ा हानि के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन लेते हैं हम लोग कि एक कलम है जिसे 10 रुपये में ख़रीदा गया और इसे 8 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा कि तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से अधिक है, तो इस स्थिति में हम लोगों को क्या हो जाएगा, हानि होगा, क्योंकि अगर हम लोग 10 रुपये में सामान को ख़रीद रहे हैं और 8 रुपये में बेच रहे हैं, ज़्यादा में ख़रीद के कम रुपए में बेचते हैं तो हमें नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लॉस का अगर फॉर्मूला बनाए, हानि बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। ख़रीदे थे 10 रुपये में और 8 रुपये में हम लोग इसे बेच रहे हैं, तो टोटल 2 रुपये का हम लोगों को हानि हो गया, नुकसान हो गया। और यहीं पर अगर हम लोग लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हानि गुना 100 और फिर से नीचे में क्रय मूल्य ही होगा, विक्रय मूल्य कभी नहीं होता है। हानि 2 रुपये का है, गुना 100 और ख़रीदे थे इसे हम लोग 10 रुपये में, तो काट लेते 0 0, तो 20% का हम लोगों को हानि निकल कर के आता है। तो ये बात तो रहा हमारा हानि का। अब जब हानि होता है, क्रय मूल्य है 10 रुपये और हानि मान लेते हैं, जो लॉस है वो है 2 रुपये का, ठीक है। अब हम लोगों को क्रय मूल्य दिया हुआ, हानि दिया हुआ, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए जब लाभ होता है तो प्लस करते थे, मगर जब हानि होता है तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे, उसमें प्लस करते थे, यहाँ पर माइनस करेंगे लॉस, ठीक है, लॉस।
तो यहाँ पर 10 रुपये माइनस 2 रुपये तो आ जाएगा हमारे पास 8 रुपये। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। और जस्ट ऑपोजिट करते हैं कि अगर हम लोग किसी सामान को बेच रहे हैं 10 रुपये में और हानि दिया हुआ है 2 रुपये का, तो हम लोगों को निकालना है क्रय मूल्य कितना में खरीदे थे। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस लॉस हो जाएगा। तो 10 रुपये का सामान बेचे थे, 2 रुपये का हानि हुआ, तो टोटल 12 रुपये में से खरीदे थे। ठीक है, तो हानि में क्या होता है, हानि अगर हो रहा है और निकालना है विक्रय मूल्य तो घटाना पड़ेगा, और हानि हो रहा है और निकालना है क्रय मूल्य तो जोड़ना होगा। और लाभ में क्या होता है विक्रय मूल्य निकालने के तौर पर, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर लाभ होने पर होता है क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट हो जाता है, और यहाँ पर हो जाता है विक्रय मूल्य में, ये क्रय मूल्य अगर निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट हो जाता है। जस्ट अपोजिट करना है हम लोगों को। अब एक चीज़ और सीखना है हम लोगों को कि अगर क्रय मूल्य दिया हुआ हो 100 रुपये और प्रॉफिट अगर दिया हुआ है 20% का, यहाँ 20 रुपये नहीं 20% दिया हो, और निकालना है हम लोगों को विक्रय मूल्य, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, अगर लॉस है तो माइनस करके लॉस कर लेंगे। ठीक है, और बटा 100। ये परसेंटेज वाला 100 है, हमेशा नीचे रहेगा। तो इसे अगर हम लोग बैठाएंगे, क्रय मूल्य किए थे 100 रुपये में खरीदे हैं और यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, और बट्टा में 100 रखेंगे तो 100 100 कट गया, आया हमारा 120 रुपये विक्रय मूल्य। इसी तरह से अगर दूसरा टर्म हम लोग देखें कि अगर हम लोगों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 100 रुपये और प्रॉफिट है 20% का, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100, अब के ऊपर चला जाएगा परसेंटेज वाला और नीचे हो जाएगा 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके आधार पर प्लस होगा प्रॉफिट में और लॉस में होगा माइनस। तो इस तरह से देखते हैं विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है, गुना 100 हो जाएगा परसेंटेज वाला, और 100 प्लस प्रॉफिट होगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो 120 हो जाएगा। 0 0 काट सकते हैं, ये 6 बार में, ये 5 बार में, तो यहाँ पर और कट जाएगा, ये 3 बार में, ये 50 बार में, तो 250 बटा 3 हमारा क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो परसेंटेज का 100 ऊपर रहेगा, ठीक है, ऊपर में होगा, और विक्रय मूल्य निकालना है तो परसेंटेज का 100 नीचे रहेगा, यानी 1/100 होगा, ये नीचे होगा। ठीक है, इसी बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास लॉस एंड प्रॉफिट का। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदा तथा 3,48,000 रुपये में बेचा, उसे कार पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन में है कि मीनल एक कार खरीदता है, तो खरीदने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, जिसे हम लोग कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। तो 2,50,000 रुपये में ये कार खरीदा गया। अब आगे चल करके क्या हो रहा है, 3,48,000 में बेच दिया गया, तो बेचने को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और इसे एसपी से डिनोट करते हैं। और ये दिया हुआ 3,48,000 का, ये इतने रुपए में बेचा गया। तो देखिए खरीदा गया है कम में, बेचा गया है ज़्यादा में, तो इस हिसाब से हम लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, 3,48,000 विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे क्रय मूल्य 2,50,000। तो अब हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को घटने के बाद कितना प्राप्त होगा, तो 1 2 3 10 8 का 8 ही आ जाएगा, और यहाँ पर हो गया कितना 14 हो गया। तो 14 में से
5 गया तो 9, तो 98,000 रुपये का हम लोगों का प्रॉफिट हुआ। निकालना है हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्या, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ है हम लोगों को 98,000 का गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। तो खरीदा गया था 2,50,000 रुपये में। यहाँ से 3 जीरो काट लेते, इसका 3 जीरो, और अगर काटेंगे हम लोग तो ये कट जाएगा, 25 से काटते हैं तो ये 10 बार में 25 से कट जाएगा, और इसे काटेंगे तो 25 चौक 100 कट जाएगा। अब हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 8 चौक 32 का 2, हाथ में बचा 3, और 9 चौक 36, 37, 38 से 39, और बट्टा में 10 हो रहा है। अब हम लोग इसे पॉइंट में बदल देते हैं, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो 39.2% हमारा आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के दर के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले तो दिया हुआ हम लोगों को क्रय मूल्य कि P रुपये प्रति दर्जन दिया हुआ है, ठीक है, दर्जन। तो यहाँ पर 12 पीस होगा, 12 पीस को वो P रुपये में खरीदता है। तो एक पीस का अगर हम लोग निकालें क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा, तो P/12 हो जाएगा। ये कितने का है, एक वस्तु का मूल्य हो गया, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ हम लोगों को P/8 दिया हुआ। ये दिया हुआ एक वस्तु का विक्रय मूल्य, और हम लोगों ने एक दर्जन का क्रय मूल्य दिया हुआ था, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट, लाभ निकाल लेते। तो लाभ हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। एलसीएम लेना होगा, तो इसका एलसीएम 8 और 12 का हो जाएगा 24, तो ये कटेगा 8 तरीके 24 माइनस 12 दूनी 24, घटाएंगे तो P/24 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल करके आया लाभ। अब हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ है P/24 का गुना 100 और बटा क्रय मूल्य कर लेते, तो क्रय मूल्य हम लोगों का है P/12 है। तो P कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24 काट सकते हैं, ये 2 एक बार में, और ये कट जाएगा 50 बार में। तो हमारा आ जाएगा आंसर 50% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3rd नंबर, और इस क्वेश्चन में है एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, मतलब क्रय मूल्य का 1/10 फायदा करता है ये। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, तो दिया हुआ हम लोगों को विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है 891 रुपये का, और प्रॉफिट के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या करता है, क्रय मूल्य का 1/10, ठीक है। तो क्रय मूल्य हम लोगों को अभी नहीं पता है, तो क्रय मूल्य को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लाभ कितना में कन्वर्ट हो जाएगा, x/10 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य का 1/10 है, तो क्रय मूल्य को हम लोग x रुपये मानते हैं, तो लाभ x/10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला बैठाते हैं, लाभ बराबर होता है क्या, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, और लाभ हम लोगों का है x/10, विक्रय मूल्य है 891 और क्रय मूल्य माने हैं x, तो x को एक तरफ लेकर के जाते हैं हम लोग, तो x/10 ये माइनस इधर आकर के हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 891 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, x + 10x हो जाएगा बराबर 891 हो जाएगा। 11x बटा 10 और यहाँ पर 891 हो रहा है, 11 से काटेंगे तो 8 और 1 81, तो यहाँ से x का मान निकल करके आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 रुपये। तो x हम लोगों माने थे किसको, क्रय मूल्य को माने थे, और हमारा आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदा। इसमें से 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया गया है, और 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए शेष चावल को कितना रुपए में बेचा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि चावल को ख़रीदा जा रहा है 2470 रुपये में 26 किलो। तो यहाँ पर क्रय मूल्य है 26 किलो चावल का। टोटल प्राइस हम लोगों को पड़ रहा है 2470 रुपये। तो हम लोगों ने 26 किलोग्राम चावल ख़रीदा और उसका हमें कीमत देना पड़ा 2470 रुपये। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 110 रुपये प्रति केजी करके 10 किलोग्राम चावल बेच दिया गया। तो 26 किलो है, 26 किलो में से ये क्या किया जा रहा है कि 10 किलो चावल को 110 रुपये प्रति किलो के दर से बेचा गया। तो यहाँ से हम लोग बेच करके कितना पैसा कमा रहे हैं हम लोग देखते हैं। तो बेचा जा रहा है 110 रुपये करके, और टोटल 10 किलोग्राम चावल बेचा जा रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा 1100 रुपये का हमें इनकम हो गया। ठीक है, ये हमारा इनकम है 10 किलोग्राम चावल के ऊपर में। तो 10 किलोग्राम हम लोग चावल बेच दिए, टोटल है हमारे पास 26 किलो। तो शेष कितना चावल बचा है हमारे पास। तो शेष चावल अगर हम लोग देखें तो टोटल था 26 किलो, उसमें से 10 किलो बेच दिए तो 16 किलो चावल शेष बचा है। और हम लोगों ने 1100 रुपये कमा लिए, और टोटल हम लोगों को क्या कमाना था। तो 2470 रुपये तो हम लोगों ने खर्च किया है, और 70 रुपये का लाभ कमाना है। तो लाभ हमारे पास है 70 रुपये का, और ख़रीदे थे, क्रय किए थे हम लोग 2470 रुपये में। तो हम लोगों को विक्रय करना है कितना में। तो यहाँ पर 2470 प्लस 70 रुपये का लाभ है। तो जोड़ देते हैं, 0 हो जाएगा, 7 14 हो गया, और 5 यहाँ पर 2। तो 2540 रुपये में हम लोगों को टोटल चावल बेचना था। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने 10 किलोग्राम चावल बेचा और 1100 रुपये कमाया है। तो शेष कितना बचा, शेष और कितना कमाना है। तो हम लोग निकाल लेते हैं 2540 माइनस 1100। तो घटाते हैं तो ये हो जाएगा 0 4, फिर हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1। तो 1440 रुपये हम लोगों को अभी और कमाना है। तो 1440 रुपये कमाना है। टोटल अभी चावल हमारे पास 16 केजी ही बचा हुआ है। तो शेष का हम लोग निकाल लेते हैं कितने के दर पर हम लोग बेचेंगे। शेष चावल है 16 केजी बचा हुआ, और शेष इनकम जो हम लोगों को करना है वो 1440 रुपये का करना है। तो रेट निकालते हैं किस दर से इसे बेचेंगे। तो 1440 बटा 16 कर लेते हैं। तो 16 9 144 होता है, 0 तो 90 रुपये प्रति केजी के दर से हम लोगों को शेष चावल बेचना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। तो इतनी ही पेंसिल को 1 रुपये 75 पैसा में बेचने के लिए से उसे 55 रुपये का हानि होता है। तो विनोद के पास कितने पेंसिल हैं। पेंसिलों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो दिया हुआ 2 रुपये 50 पैसा प्रति पेंसिल के दर से अगर हम लोग बेचें तो यहाँ पर हम लोगों को 110 रुपये का लाभ देखने को मिलता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है 1 रुपये 75 पैसे की दर से अगर हम लोग पेंसिल बेचें तो 55 रुपये का हानि होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया, हानि हो गया, और यहाँ पर हो रहा है लाभ। तो हम लोगों को निकालना है कि कितने पेंसिल थे टोटल उसके पास। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं तो इन दोनों को हम लोगों को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है,
इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ पर इन दोनों को घटाना है हम लोगों को, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ हो गया 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ पर पॉइंट तो 0.75। इन दोनों को घटाना है और इन दोनों को, यहाँ पर लाभ हो रहा है यहाँ पर हानि हो रहा है, दोनों अपोजिट हो गया लाभ हानि, तो इन दोनों को जोड़ते हैं। अगर हानि हानि होता तो घटाते हैं, या लाभ लाभ होता तब भी घटाते हैं, मगर यहाँ लाभ हानि है तो दोनों को जोड़ना होगा, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, 6 और 1, इतना हो गया। तो 0.75 इक्वल टू इतना आया है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, काटेंगे तो 25 तिया 75, और ये 25 चौक 100 हो गया। अब यहाँ पर 3/4 इक्वल टू आ रहा है 165। इसे काटेंगे तो ये 5 5 इतना बार में कट गया, तो और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू 5 चौक 20 का 0, और 5 चौक 20 और 2 22। तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा ये 220। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायरेक्ट बनाने का ये रूल था, हम लोगों को पेंसिल की संख्या निकल करके आ गया 220। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने x नहीं रखा। x अगर रखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ पेंसिल मान करके x चलेंगे, तो यहाँ x, यहाँ पर x लगा सकते हैं, यहाँ भी x आ जाएगा, यहाँ पर भी x होगा, तो यहाँ x का मान निकल जाएगा 220 आ जाएगा। इस तरह से अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग डिटेल से देखना चाहें तो ये थोड़ा लंबा होगा, और उसे भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि उसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से। तो विक्रय मूल्य पहले दिया हुआ 2 रुपये 50 पैसे, और प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है 110 रुपये का। नेक्स्ट अब हम लोगों को बोला जा रहा है कि उसी पेंसिल को 1 रुपये 75 पैसे की दर से बेचा जा रहा है, तो इस हिसाब से लॉस हम लोगों को 55 रुपये का हो रहा है। और कितने पेंसिल थे हमें नहीं पता, तो पेंसिल की संख्या हम लोगों को नहीं पता है, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेंसिल को x मान लेते हैं। ठीक है, अब x पेंसिल है और उसे बेचा जा रहा है 2 रुपये 75 पैसा में, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्योंकि ये 2.5 रुपये क्या है, एक पेंसिल का प्राइस है। ठीक है, और टोटल x पेंसिल है तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 2 रुपये 50 पैसा गुना x करना होगा, तो 2.50x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक पेंसिल का है सेलिंग प्राइस, इसका टोटल अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 1.75, और x पेंसिल है टोटल तो x हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया टोटल सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर है हम लोगों को प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्या करना होगा हम लोगों को, फ़ायदा है तो हम लोग इसे घटा देंगे। ठीक है, तो 2.50x माइनस करना होगा 110, और इधर से अगर हम लोग निकालते हैं कॉस्ट प्राइस तो हो रहा है हम लोगों का टोटल सेलिंग प्राइस 1.75, और लॉस था तो लॉस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे 55 रुपीज़ का। यहाँ पर क्या था, प्रॉफिट था, है ना, तो माइनस कर दिए, और लॉस है यहाँ पर तो प्लस कर दिए। तो पेंसिल का कीमत यहाँ से भी निकला है और पेंसिल का कीमत यहाँ से भी निकला है, दो तरफ से हम लोगों ने पेंसिल का कीमत निकाल लिया। तो अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाले थे, तो 2.50x माइनस 110 निकाले थे, और एक बार पेंसिल का कॉस्ट प्राइस निकाले थे 1.75x प्लस 55। तो दोनों एक ही पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है, तो दोनों को इक्वल कर लेंगे, 2.50x माइनस 110, और यहाँ पर हो जाएगा 1.75x प्लस 55। डिजिट वाला को एक तरफ रखते हैं और x वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2.50x माइनस हो जाएगा 1.75x। ये 55 110 माइनस में इधर गया तो प्लस हो जाएगा 110, घटाएंगे तो 0.75x ही होगा, और यहाँ पर 165 ही होगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, ये कट जाएगा 4 बार में, ये 3 बार में, इसे काटेंगे तो 55। तो हम लोगों के पास बचा x/4 बराबर 55, तो x का मान निकालेंगे तो यही 220
20 निकल करके आएगा। तो ये हुआ लॉन्ग मेथड, बहुत ही टाइम ज़्यादा लगता है और इसे बनाने में भी हम लोगों को थोड़ा परेशानी है। और पिछला मेथड जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं और बहुत छोटा में भी सॉल्व कर सकते हैं, कम टाइम हम लोग ले करके। तो कोशिश कीजिए फर्स्ट टाइप से ही बनाने का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। तो एक घोड़ा है प्लस एक गाड़ी है, दोनों को टोटल मिला करके ये 20,000 रुपये में खरीदता है। क्रय मूल्य दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि घोड़े पर उसे 20% का लाभ होता है। इस पर ये 20% का लाभ हो रहा है तो प्लस 20% दिखाते हैं। और गाड़ी पर 10% की हानि होती है तो माइनस इस पर हम लोग दिखाते हैं 10%। आगे बोला जा रहा है कि इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, मतलब टोटल 20,000 में उसे 2% का फ़ायदा हुआ है। तो घोड़े का क्रय मूल्य हम लोगों को कितना होगा यही कैलकुलेट करना है। तो घोड़े का इंडिविजुअल क्रय मूल्य हम लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, घोड़े का जो क्रय मूल्य है इसे x मान लेते हैं। टोटल दोनों को मिला करके क्रय मूल्य कितना है 20,000 का। तो घोड़ा का अगर हम लोग x मान लिए तो गाड़ी का कितना होगा, तो 20,000 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि घोड़ा का था x रुपये तो 20,000 में से x घटा देते तो बच जाएगा किसका, गाड़ी का बच जाएगा। तो घोड़ा का हो गया x क्रय मूल्य और गाड़ी का हो जाएगा 20,000 माइनस x हो जाएगा। अब आगे हम लोग करते हैं कि घोड़े का जो क्रय मूल्य था इसमें क्या हो रहा है, 20% का वृद्धि होता है, लाभ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का 20% तो 120/100 लिखें या 6/5 लिखें, एक ही बात होगा। प्लस गाड़ी पर क्या हो रहा है 10% का हानि, तो गाड़ी का है 20,000 माइनस x और 10% का मीनिंग होता है कितना, 90 हम लोग लिख सकते हैं 100, क्या कि 10% का हानि तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90/100 या तो हम लोग लिख सकते हैं 9/10 भी लिख सकते हैं। और बराबर 20,000 में क्या हो रहा है 2% का फ़ायदा हो रहा है। तो 20,000 2% का मीनिंग कितना होगा, तो 1/50 होगा, ठीक है। नहीं तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2% को हम लोग लिख सकते हैं 102/100 लिख सकते हैं। काटेंगे तो ये कट जाएगा 51 बार में, ये कटेगा 50 बार में, ठीक है। तो 51/50 ही होगा। और ऐसे भी देखेंगे फ़ायदा है तो 1/50 हुआ 2% का मीनिंग, और एक जोड़ देंगे तो 51/50 ही होगा, एक ही बात होगा। अब इसमें से कोई कटता है तो हम लोग काट लेते हैं इसे। तो यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, ये 0 काट सकते हैं, इसे 0 काट सकते हैं। 5 से अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 चौक 20 और 2 गो 0। और अगर काटना चाहे तो 3 से काट सकते हैं, ये 3 से 2 बार में कट जाएगा, ये भी 3 से 3 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 17 बार में, ठीक है। अगर 3 से काट रहे हैं तो इससे भी काटना होगा, पहले टर्म से भी और दूसरे टर्म से भी, तब इधर बराबर के इधर से काट सकते हैं ना। नहीं तो क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन निकाल लीजिए इस तरह से। 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 2 और यहाँ बचेगा 3, फिर बाद में ये 3 और 17 का 3 काट सकते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारे पास बचा। तो यहाँ पर बचा है x गुना 2/5 प्लस यहाँ पर बचा है कितना 20,000 माइनस x और गुना बचेगा, 3 से काट दिए थे तो 3/10 और बराबर यहाँ पर बचा है 400 गुना 17, 51 काट दिए थे। अब अगर एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ पर 10 है, एलसीएम 10 ही आएगा। 5 से काटेंगे 2 बार में तो यहाँ पर पहले से 2 है तो 2 दूनी 4x प्लस 10 से काटेंगे तो कोई मतलब ये चेंजेस नहीं होगा, एक ही बार में कट जाएगा। तो इसे हम लोग कर लेते हैं गुना 3 से पहले इसे, तो 20 दिया हो जाएगा 60,000 माइनस फिर x से गुना करेंगे तो 3x और बराबर इसे गुना करते हैं तो हो जाएगा 7 चौक 28 और 4 2 6, ये 6800 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर x को घटा लेते हैं, 4x है और यहाँ पर 3x है तो प्लस माइनस माइनस
तो 4x में से 3x गया तो x प्लस 60,000 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 6800 था, एक जीरो 10 वाला बढ़ जाएगा तो इतना हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 6800 माइनस यहाँ पर ये 60,000 घटाएंगे तो 8,000 हमारा निकल करके आया x का मान, और x हम लोगों ने माना था घोड़े का क्रय मूल्य, तो हमारा आंसर आ गया घोड़े का क्रय मूल्य 8,000, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ क्या है क्वेश्चन कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर में भी सॉल्व किया था, वहाँ पर भी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे। तो चलिए यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूल्य में 10% का कमी हो रहा, तो 10% का मीनिंग हो जाएगा 1/10, और कमी होने के कारण ये क्या हो जाएगा 9/10। तो मूल्य का हम लोग बात कर रहे हैं पहले मूल्य का, तो प्रारंभिक मूल्य और एक कर लेते हैं प्रेजेंट मूल्य, अभी का मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा 10, कमी हो रहा है 10% का तो ये घटा दिए तो ये हो जाएगा 9। ये तो बात रहा मूल्य का। अब ये क्या हो जाएगा, हम लोगों क्या कर रहे हैं, मूल्य में कमी होगा तो खरीदारी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो कंजम्पशन जो होगा ये हो जाएगा, इसका अनुपात 9:10 का हो जाएगा। जो खर्च होगा वो बढ़ जाएगा क्योंकि मूल्य क्या हो रहा है घट रहा है। पहले चाय का मूल्य 10 यूनिट था, अभी हो गया है 9 यूनिट, मतलब प्राइस में कमी आया। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा चाय खरीदेंगे। पहले खरीदते थे 9 यूनिट चाय खरीदते थे, अभी खरीदेंगे 10 यूनिट चाय खरीदेंगे। तो टोटल यहाँ पर देखिए कितना यूनिट हम लोगों को अधिक हुआ, तो खरीदारी में 1 यूनिट का अधिक हुआ, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 किलोग्राम, तो 1 यूनिट का मान हो गया 25 किलोग्राम। हम लोगों को निकालना है कि चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो कितना है यहाँ पर, इनिशियल प्रारंभिक वाला पूछा जा रहा है तो 9 है, पहले का 9 था, अभी बढ़ करके क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो 9 यूनिट का मान निकालेंगे हम लोग। तो 25 गुना 9 कर लेंगे तो 25 9 हो जाएगा 225 किलोग्राम। यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया कि टोटल जो कंजम्पशन था पहले का वो 225 था, अभी का पूछा जाता तो 10 से गुना कर लेते तो 250 किलोग्राम हो जाता। तो हम लोगों को पूछा जा रहा है प्रारंभिक वाला, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं प्रारंभिक रेट निकाल लेते हैं। टोटल पहले खर्चा किया जा रहा था 22,500 का, तो 22,500, और टोटल कितना चाय खरीदा जा रहा है 225 का, तो 225 रख लेते हैं। काटेंगे तो ये कट जाएगा 100 बार में, तो यहाँ हम लोगों का निकल करके आ रहा है 100 रुपये पर केजी के दर से इसे बेचा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर। इस क्वेश्चन में एक वस्तु के मूल्य में 25% का हानि होने पर 6,750 रुपये में बेचा गया। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्टकट में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है विक्रय मूल्य 6,750 रुपये, पहले वस्तु पर हानि हो रहा है 25% का, बाद में फिर क्या करना है 15% का लाभ कमाना है। तो इसे कितना में बेचा जाएगा, पहले इतना में बेच रहे थे तो हानि हो रहा था, बाद में 15% का फ़ायदा कमाना है तो कितना में बेचा जाएगा। ठीक है, बाद में भी एसपी ही निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम लोग, एसपी निकालना है तो 6,750 रुपये है गुना विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग 100 ऊपर रखेंगे, और बटा में हानि हो रहा है तो 25% का हानि तो 75 नीचे हो जाएगा, गुना फिर क्या हो रहा है 15% का लाभ। ठीक है, एक बार हम लोग क्या किए देखिए, विक्रय मूल्य है तो एक बार 100 को ऊपर किए, अब की 100 कहाँ होगा नीचे होगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो होगा विक्रय मूल्य अगर रहने पर पहले 100 ऊपर जाएगा फिर 100 नीचे आएगा।
यहीं अगर हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना रहता तो 100 पहले कहाँ होता, नीचे होता, बाद में फिर ऊपर चला जाता। 1/100 मतलब यहाँ 75/100 होता, उसके बाद 100 बटा समथिंग जो भी प्लस माइनस होता। तो इस तरह से रखते कब, क्रय मूल्य में। विक्रय मूल्य में क्या करते हैं, 100 पहले होगा और 100 बाद में नीचे जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो बनाने में हम लोगों को मिस्टेक हो जाएगा। तो क्या किए थे, विक्रय मूल्य निकालना था हम लोगों को, तो 6750 गुना विक्रय मूल्य निकाल रहे, तो 100 पहले कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 100 बटा 25% कहाँ, नहीं तो 75 गुना 15% का लाभ, तो 115/100 कर लेंगे, तो 100 कट जाएगा। अब हम लोग काटे इसे, तो इसे हम लोग काट सकते हैं, तो इसे हम लोग काटते हैं 5 से काटते, तो 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, और 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, और तो ये कटेगा नहीं। अब इसे काटते हैं 15 से, तो ये कट जाएगा 15 एकम 15, और इसे काटेंगे तो 15 चौक 60 हो गया, 7 बचा, 15 पचे 75, और ये 0। तो हो रहा है कितना, 450 गुना 23। गुना कर ले अगर हम लोग, तो 45 को 23 से गुना कर लेते, 5 तिये 15 हो गया, 4 तिये 12 एक 13, फिर 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 एक 9, 5 3 0। तो यहाँ पर 10 35 हमारा, और एक 0 बचा हुआ था, तो ये 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 10,350 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा रहा सी। तो इसे हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से बना सकते हैं। इसे अगर हम लोग डिटेल से बनाते हैं कि कैसे आया ये 100/75 और ये कैसे आया, तो इसे देखिए कैसे करना है हम लोगों को। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ 25% हानि, ठीक है, तो लॉस है 25% का, और इसे बेचा जा रहा है, विक्रय मूल्य है 6,750 रुपये का। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम लोग सबसे पहले। हानि है, विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य गुना 100 ऊपर हो जाएगा, बटा 100 माइनस हानि होता है। अगर प्रॉफिट रहने से 100 प्लस प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर हानि हो रहा है, तो 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब इसे अगर हम लोग काटे तो 25 तिये 75, 25 चौक 100 काट सकते हैं। 3 से अगर काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 तिये 15 और 0। गुना करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0, 5 चौक 20 का 0, बचेगा 2, 4 दूनी 8 2 10 का 0, 4 दूनी 8 1 9। तो 9,000 क्रय मूल्य आ गया। अब इसे क्या बोला जा रहा है, 15% लाभ पर बेचे, तो प्रॉफिट हम लोगों को करना है 15% का। तो क्रय मूल्य है, यहाँ पर प्रॉफिट है, हम लोगों को अब क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य होगा, तो 9,000 गुना प्रॉफिट प्लस 100 होता है, तो 115 हो जाएगा। अब बटा 100 यहाँ पर नीचे जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य में 100 नीचे होता है, और क्रय मूल्य जब निकालते हैं तो 100 ऊपर चला जाता है। 0 0 काट सकते हैं। अब गुना करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 9 पचे 45 का 5, हाथ में बचेगा 4, और 9 4 13, 9 एकम 9 1 10। तो 10,350 रुपये यहाँ से भी निकल करके आया। तो इस मेथड से बनाने से थोड़ा सा लॉन्ग आएगा, मगर इजली ही बन जाएगा, और नहीं तो पहले मेथड से आप लोग बनाइए, शॉर्टकट भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है बी को, ठीक है, ए 15% लाभ पर बेचा बी को। अब बी क्या करता है, 10% हानि पर बेच देता है सी को, और सी ने लास्ट में जाकर के इसे 517 रुपये 50 पैसे में ख़रीदा। तो ए ने इसे कितना रुपए में ख़रीदा था, तो ए का हम लोगों को क्रय मूल्य नहीं पता है, तो ए का सीपी जो है इसे एक्स मान लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते, तो x रुपये में ख़रीदा था ए ने, अब इसे क्या करता है, 15% लाभ पर बेचता है, तो 115/20 100 हो जाएगा। गुना बी क्या करता है, 10% हानि पर, तो 10% हानि का मतलब होता है 90/100 हो जाएगा, या 9/10 भी लिख सकते हैं, और बराबर लास्ट में जा कर के ये कीमत 517 रुपये 50 पैसे हो जाते हैं। पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 100 हो जाएगा, 100 100 कैंसिल कर लेते हैं, 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसे हम लोग काटें
तो ये 5 से हम लोग काटते हैं तो ये कट जाएगा 5 20 बार में, ये कट जाएगा 23 बार में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे 9 से अगर काटे तो 9 से इसे काटते हैं तो 9 पचे 45 हो जाएगा, बचा 6 तो 9 सत्ते 63 कट जाएगा, बचेगा 4 तो 9 पचे 45 कट गया है ना। तो ये कट गया हमारे पास। तो बच क्या क्या रहा है इसे देखते हैं हम लोग। तो x गुना 23/20 और बराबर में इधर बच रहा है 575। 23 से इसे भाग कर लेते हैं 575 को, तो 23 दूनी 46 लगा सकते हैं। तो 1 और 1 5, तो ये 5 बार में लग जाएगा 115। ठीक है, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 23 से इसे काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये 25 गुना 20 हो गया, काटेंगे तो 25 दूनी 50 और 0 500 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि इतना रुपये में बेच करके हानि होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। पहले तो दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य, अगर इसे बेचा जाता है 1754 रुपये में, तो जितना प्रॉफिट होगा अगर उसे बेचा जाए 1492 रुपये में, उतना लॉस के बराबर। ठीक है, तो 1754 रुपये में अगर वस्तु को बेचते हैं तो जितना फ़ायदा होगा, अगर उसी वस्तु को 1452 रुपये में बेचते हैं उतना लॉस, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए देखिए, एक मूल्य दिया हुआ इस पर बेचा गया तो प्रॉफिट हुआ, इस मूल्य पर बेचा गया तो लॉस हुआ, और प्रॉफिट और लॉस आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जब लॉस और प्रॉफिट बराबर हो जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल अगर निकालेंगे, टोटल एसपी, तो क्या करते हैं हम लोग 1754 प्लस 1492 अब बटा 2 कर लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो गया, और यहाँ 9 5 14 का 4 हो जाएगा, और 7 4 11 12 का 2 1 बचेगा, 2 1 3 हो जाएगा, बट्टा 2। अब इसे हम लोग काट लेंगे, तो इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बार में 6 दूनी 12, 2 बार में और 3 बार में, तो 1623 हम लोगों का निकल करके आता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1623 रुपये, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं आंसर। तो ये हुआ हमारा शॉर्टकट मेथड। अब इसी को हम लोग लॉन्ग में बना करके देखें कि ये कैसे हुआ, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसे मैंने कैसे किया। ये हमारा क्या था, क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य निकालने का शॉर्टकट मेथड है जब प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हो और अलग अलग दाम में बेचा जाए तब के लिए। अब इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो क्वेश्चन में बोला गया कि पहले तो वस्तु को बेचा जा रहा है 1754 रुपये में, तो कुछ रुपए का प्रॉफिट होता है, कितना का होता है नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं। बाद में इसी वस्तु को बेचा जा रहा है 1492 रुपये में, तो जितना प्रॉफिट हुआ था उतने के बराबर हानि होता है। क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है कि बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है, लाभ उतना ही है जितना कि हानि होता है। तो यहाँ पर लॉस जो होगा ये भी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य है और प्रॉफिट है, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं हम लोग। तो 1754 माइनस एक्स कर लेंगे। यहाँ पर हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 1452 प्लस हो जाएगा एक्स, क्योंकि हानि हो रहा है तो प्लस करना होगा, लाभ हो रहा है तो माइनस करना होगा। तो यहाँ भी वस्तु का क्रय मूल्य है, यहाँ भी वस्तु का क्रय मूल्य है, तो 1754 माइनस एक्स बराबर करना होगा 1492 प्लस एक्स। ये एक्स एक्स एक तरफ लाते हैं तो 1754 ये इधर आकर के हो जाएगा हमारा प्लस आकर के हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर 1492 एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाने से हम लोगों को प्राप्त होगा, घटा दे से तो
4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पर हो गया 15 में से 9 गया तो 6, 6 में से 4 गया तो 2, 262 बचा। यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो x का काटते इसे तो 16131 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को x का मान प्राप्त हुआ 131, ये हमारा निकल करके आया। हम लोगों को निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए आप इस इक्वेशन पर बैठाइए या इस इक्वेशन पर बैठाइए। इसे इस पर बैठाएंगे तो माइनस करना होगा, और इस पर बैठाएंगे तो प्लस करना होगा। तो चलिए इसी पर बैठा करके देखते हैं। तो CP इक्वल टू क्या है, 1754 माइनस x है, तो यहाँ पर 1754 माइनस 131 करेंगे तो घटाएंगे तो 4 में से 1 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ 0, तो 1623 यहाँ से भी आया ऑप्शन नंबर ए। अगर 1492 हर 131 बैठा देंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। शॉर्टकट भी बनाना मैंने सिखाया है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, और लॉन्ग कट में तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ करके बना ही सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लॉस एंड प्रॉफिट के कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में।